नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे जेबीएम ऑटो लिमिटेड के Q4 और FY 2026 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की गहराई में। 11 मई 2026 की बोर्ड मीटिंग में जो फैसले हुए और जो नए आंकड़े सामने आए हैं, उनका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। तो बिना वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स और डिविडेंड से, उसके बाद FY 26 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, बिजनेस सेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज पर नजर डालेंगे और आखिर में ऑडिट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स और डिविडेंड्स। किसी भी बड़ी मीटिंग का असली निचोड़ समझना हो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी अपने आने वाले कल को कैसे प्लान कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह रिवॉर्ड कर रही है। बोर्ड ने एक बहुत ही धमाकेदार 85% फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। आसान शब्दों में कहें तो हर एक इक्विटी शेयर पर 85 पैसे का डिविडेंड। ये एक बेहद मजबूत कदम है जो बताता है कि कंपनी अपने निवेशकों का भरोसा जीतने और बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यहां निकल कर आई। कंपनी ने अपने पुराने OEM डिवीजन का नाम बदलकर अब ऑफिशियली EV बिजनेस कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कि जेबीएम ऑटो का पूरा फोकस अब तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहा है। ये एक तरह से फ्यूचर की तैयारी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, FY 26 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवरव्यू। इन बड़े अनाउंसमेंट्स के पीछे असली ताकत इनके फाइनेंशियल नंबर्स की है। अगर ऑपरेशन से आने वाले कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू को देखें तो FY 25 से FY 26 तक का ग्रोथ मोमेंटम बिल्कुल साफ नजर आता है। नेट रेवेन्यू करीब 5,472 करोड़ रुपए से जंप करके सीधे 6,088 करोड़ रुपए को पार कर गया है। टॉप लाइन में ऐसी ग्रोथ सच में ध्यान खींचने वाली है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ तक रुका नहीं, ये आमदनी बॉटम लाइन में भी उतने ही शानदार तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बहुत ही हेल्दी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। FY 25 के लगभग 214 करोड़ रुपए से बढ़कर FY 26 में करीब 238 करोड़ रुपए। ये मुनाफा दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल नींव कितनी मजबूत है। लेकिन इन नंबर्स के बीच एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है, एक्सेप्शनल आइटम। जेबीएम के केस में नए लेबर कोड्स और कुछ ऑपरेशनल डिसरप्शंस की वजह से लगभग 9.69 करोड़ रुपए का एक वन ऑफ इम्पैक्ट पड़ा है। इसको माइंड में रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम कंपनी के डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉफिट्स को बिना किसी भ्रम के बिल्कुल एक्यूरेटली समझ सकें। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्रेकिंग डाउन बिजनेस सेगमेंट्स। आखिर ये सारा रेवेन्यू आ कहां से रहा है? इसको बिजनेस के 3 मेन डिविजन्स में तोड़कर देखते हैं। कंपोनेंट डिवीजन आज भी सबसे बड़ा रेवेन्यू लाने वाला हिस्सा है, लगभग 3,447 करोड़ रुपए के साथ। लेकिन जो फिगर सच में चौंका देने वाला है वो है इस नए EV बिजनेस का। ये डिवीजन 2,307 करोड़ रुपए के भारी रेवेन्यू के साथ बिल्कुल आगे आगे चल रहा है और इस ग्रोथ इंजन को तेजी से पुश कर रहा है। और इस EV बिजनेस डिवीजन की असली पावर तब समझ आती है जब हम सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि प्रॉफिट को देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट्स की बात करें तो EV बिजनेस का प्रॉफिट लगभग 251 करोड़ रुपए है। सोचिए, ये कंपोनेंट डिवीजन के 272 करोड़ रुपए के मुनाफे के बिल्कुल बराबर आकर खड़ा हो गया है। यानी EV डिवीजन अब सिर्फ एक नया नाम नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाने वाला एक बड़ा पावर हाउस बन चुका है। अब मूव करते हैं चौथे हिस्से पर, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैश। जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी की स्ट्रक्चरल हेल्थ का असली स्केल समझ आता है। यहां सबसे बड़ा हाईलाइट है टोटल एसेट्स में आई एक बड़ी उछाल। टोटल एसेट्स FY 25 के लगभग 5,849 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,369 करोड़ रुपए के पार चले गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा एक्सपेंशन होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी, जो अब करीब 4,575 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी हैं। ये एक नेचुरली अलाइंड ग्रोथ है। तो इस प्योर एसेट एक्सपेंशन का शेयर होल्डर्स पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब छुपा है EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर में। ये नंबर्स मजबूती दिखाते हुए कंसोलिडेटेड बेसिक और डाइल्यूटेड EPS दोनों को 9.25 रुपीस के मजबूत स्तर पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ऑडिट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, नंबर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंसी के बिना उनकी अहमियत आधी रह जाती है। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है।
स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर एन मारवा एंड को ने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन जारी किया है। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि ऑडिटर्स को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट मिला है। ये डिस्क्लोजर्स और इन फाइनेंशियल नंबर्स की विश्वसनीयता पर एक पक्की मोहर लगाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत कुछ रूटीन लेकिन बहुत जरूरी संस्थागत कदम भी उठाए गए। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इंटरनल ऑडिटर्स और कॉस्ट ऑडिटर्स को रीअपॉइंट किया गया है। ऐसी स्थिरता और लगातार चेक एंड बैलेंस किसी भी वेल रन कंपनी की पहचान होती है। एक और फ्यूचर फेसिंग पॉइंट जिस पर सबकी नजर होनी चाहिए वो है 2025 से लागू होने वाले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स। बोर्ड ने इस पर खास चर्चा की है। इन नए रूल्स के बाद उत्पादकों पर पुरानी एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों के स्क्रैपिंग की जिम्मेदारी आएगी। जब इसका पूरा फ्रेमवर्क रेडी होगा तभी इसका असली असर सामने आएगा। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट इस नए कानूनी बदलाव को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और अब इन सब नंबर्स और स्ट्रैटेजिक मूव्स के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये न्यूली ब्रांडेड ईवी बिजनेस आने वाले कल में कंपनी की अर्निंग्स को किस हद तक बढ़ाएगा? जिस तरह से ये पहले ही रेवेन्यू और प्रॉफिट में अपना दबदबा बना रहा है, ये देखना सच में रोमांचक होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में जेबीएम ऑटो किस दिशा में तेजी पकड़ती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।